कुछ कर दीजिए। अवधूत भगवान राम सेवा आश्रम जो है बालको स्थित है। यहाँ पर जो है अभी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और आइए हम जानते हैं इस विषय में यहाँ के जो है प्रमुखों का क्या कहना है और किस उद्देश्य से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। जी सर, परिचय देंगे। मेरा नाम संतोष सांडिल्य है। मैं इस शाखा का मंत्री हूँ और हमारा समूह का जो मुख्य उद्देश्य है 19 सूत्री कार्यक्रम है जो इधर पीछे बोर्ड में लगा हुआ है। उसमें मेन है कि दिन दुखियों लोगों की सेवा करना, गरीबी उपेक्षित लोगों का सेवा करना, कुछ रोगियों की सेवा करना और मैंने जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करना ही आश्रम का उद्देश्य है। आश्रम का नाम ही है अवधूत भगवान राम सेवा आश्रम। इस आश्रम की स्थापना परम पूज्य अग्रसेश्वर महाप्रभु ने 21 सितंबर 1961 को बनारस में किया था। संपूर्ण देश में 100 से अधिक शाखाएं हैं। अब हमारा आश्रम में सभी शाखाओं में सेवा का ही कार्यक्रम होता है। जैसे गरीब लोग को हम लोग कंबल बांटते हैं, ज़रूरतमंद लोग को मतलब जैसे कि किसी लोग के घर में वस्त्र है, कपड़ा है जो उनके लिए यूज़लेस है लेकिन किसी के लिए यूज़फुल है वो, तो उन कपड़ों को कलेक्ट करके हम लोग गाँव में जा करके, जंगल में जा करके लोगों को बांटते हैं। ये मेडिकल कैंप करते हैं, सस्ती मतलब सेवा देते हैं लोगों को मेडिकल के माध्यम से और भी बहुत सारी माध्यम है, उन माध्यम से लोगों को सेवा करना ही हमारा आश्रम का उद्देश्य है। और बाबा ये बोले हैं कि जब तक तुम जी रहे हो जीना बिल्कुल व्यर्थ है। जिस दिन जान जाओगे कि औरों के लिए जी रहे हो उसी दिन तुम्हारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। तो हमारा जीवन परमार्थ के लिए ईश्वर ने हमको बनाया है। ये आश्रम का उद्देश्य भी परमार्थ के लिए काम करना है। उसी कड़ी में आज का ये मेडिकल शिविर आयोजित किया गया है और जितना लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें, हम लोगों से भी हम लोगों ने अपील किया है कि इसमें जितना अधिक लोग लाभान्वित होंगे उसमें लोगों को भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। हमको फायदा यह होगा कि हमको मतलब हमारा आश्रम का एक कार्यक्रम है और लोगों को मतलब जनमानस तक सेवा का जो हमारा उद्देश्य है उसमें हम लोग पूर्ण करने में लोगों का सहयोग और सहभागिता परम आवश्यक है। सर, उद्देश्य तो आपने बता दिया, बहुत ही बेहतर उद्देश्य रहा आपका और उद्देश्य के तहत आप सभी कार्य कर रहे हैं और ईश्वर आपको जो है इस उद्देश्य को जो है और ऊपर तक और आगे तक लेकर जाए, निसंदेह जो है। किंतु आप अपने संस्था के तरफ से लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से अपनी दिनचर्या को क्या पालन करना विशेष है और किस तरह से दिनचर्या को जीने की आवश्यकता है। अभी इतने सारे जो है पॉल्यूशन और जो समाज की जो अव्यय जो चीज़ें जो हैं समाहित हो गई हैं, और तो ऐसे क्या कुछ ऐसा कर लें और संस्था के माध्यम से भी क्या कुछ ऐसा किया जाए कि जो है हमारे समाज को जो है एक नई दिशा प्राप्त हो सके। हमारे बाबा बोले हैं कि समाज में जो बुराइयां हैं मतलब मेन तो मतलब बोले हैं कि कुष्ठ रोगियों की सेवा करना हमारा आश्रम का मेन उद्देश्य है। लेकिन बाबा बोलेंगे 3 तरह का कुष्ठ है। एक शारीरिक कुष्ठ जो बीमारी के रूप में दिखता है शरीर में, एक मानसिक कुष्ठ जो हमारे मन के अंदर दूषित भावनाएं हैं, दूषित विचार है, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, वैमनस्यता, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, ये मानसिक कुष्ठ होता है। एक सामाजिक कुष्ठ है, समाज में व्याप्त, जैसे आपने कहा कि कुरीतियाँ हैं, भेदभाव है, ऊंच नीच है। तो समाज में एक समता मूलक समाज बनाने की स्थापना के लिए ही बाबा ने इस सर्वश्रेष्ठ समूह की स्थापना उन्होंने किया है। समता मूलक समाज का मतलब है समाज में किसी तरह का कोई भेद ना हो, मानव मात्र के लिए सब भाईचारा हो, एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर जो प्रेम भाव है वो बढ़ता रहे, एक दूसरे से हम अच्छे से भावना से रहें बिना किसी भेदभाव के। आश्रम का उद्देश्य ही अभेद आश्रम है, इसमें किसी तरह कोई भेदभाव नहीं है। और समाज को तो हम यही कहना चाहेंगे कि जब तक जियो, समाज के लिए जियो, दुनिया के लिए जियो, राष्ट्र के लिए काम करो, देश के लिए काम करो। अपने परिवार के तो हर कोई जीता है, अब परिवार के लिए भी करना है, लेकिन उसके अलावा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए भी हमको करना है। और राष्ट्र हित ही सर्वश्रेष्ठ समूह का मेन उद्देश्य है। हमारा इधर लिखा हुआ है 8 उद्देश्य। पहला है राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझना, मानव मात्र को भाई समझना, यही हम लोग का मेन उद्देश्य है। क्या परिचय दिया था आपने अभी? आपका परिचय? मेरा संतोष सांडिल्य है नाम। ये थे संतोष सांडिल्य जी, आश्रम के मंत्री जी। इन्होंने एक बहुत अच्छी शिक्षा दी है कि बिना धर्म, बिना जाति के आप समाज को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ें और समाज सेवा ही एक तरह का राष्ट्र सेवा है और मानव सेवा ही हमारा धर्म होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती, कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ